नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विष्णु भगवान के निमित्त व्रत रखा जाता है और केले के वृक्ष की जड़ में पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष की जड़ में गुड़, चना और मुनक्के से पूजन किया जाता है और साथ ही हाथ में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और मुनक्का लेकर विष्णु भगवान की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। यदि आप हो सके तो जहाँ पे आपने पूजन किया है केले के वृक्ष का, वहाँ पर बैठकर हो सके तो आप व्रत कथा का श्रवण करें। अगर यह संभव ना हो तो आप घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाकर और वहाँ पर बैठकर हाथ में गुड़, चना व मुनक्का लेकर व्रत कथा का श्रवण करें और साथ ही में हुमकारा अवश्य भरते रहें या मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। आइए अब विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। अब कथा की ओर चलते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक भी दमड़ी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा सारा धन वैभव नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना। अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का मन ही मन निश्चय किया। उसने बृहस्पतिवार को ऐसा करना शुरू कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया।
वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के एक राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने लगा। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चना और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था,
वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। आइए अब अगहन पूर्णिमा की पावन कथा का भी श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगहन पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा का व्रत बतलाता हूँ। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसको करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने कहा, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान ना रहने से वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निःसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की। भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातःकाल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा ले। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रहना आरंभ कर दिया। बालक का 16वां वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे कि यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा है देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ में कर दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवृत्ति रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया, मैं क्यों ना विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूँगा। यदि अभी से यह वेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें, विवाह कृत्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा, कन्यादान आदि में जो द्रव्य मिलेगा उसका अधिकारी मैं होऊंगा। वर के पिता ने यह शर्त मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह उपरांत वह उस विवाहित कन्या के साथ भोजन ना कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह ना जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी
उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है। आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है। मेरे ना रहने पर तुम्हारी क्या गति होगी। परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञ कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है। जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातःकाल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित 9 मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन करो। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले, आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो मैं इसे प्रामाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलवाया। उससे कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने अपनी अज्ञानता प्रकट की। तदंतर लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैवयोग से उसी समय वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए। देवदास की मूर्छित अवस्था को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतएव आप इसे प्राणदान दें। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राणदान दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वे पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने अपने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर चला गया। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर
उनके माता पिता को दी। थोड़ी देर में देवदास के माता पिता वहाँ आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।